बैंकर से बैंकर गैस की समस्या दोस्तों 5 मिनट में छुटकारा देगा आपको ये नुस्खा। अगर किसी को हमेशा ही गैस बनती है पेट में तो उसके लिए भी यहाँ पे नुस्खा बता रही हूँ आपको। और अगर किसी किसी को अचानक से कभी कभार गैस बन जाती है तो उसमें भी ये फ़ायदा करेगा। दोनों तरीके इसमें आपको बताऊंगी। नुस्खा एक ही रहेगा लेकिन उसके 2 तरीके रहेंगे लेने के। अगर आपको हमेशा जैसे गैस परेशान करती है तो आपको कुछ दिन ये इस तरीके से लेना है और कभी कभार होता है तो किस तरीके से लेना है, सारी चीज़ें इसमें आपको बताऊंगी। नुस्खा जो है पूरी तरह से जो चीज़ें आपके घर में होती है ना उन्हीं के साथ में बनकर तैयार होगा। रोज़ाना आपको ये नुस्खा एक बार बनाकर और इसको आजमाना है बताए गए तरीके से दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस नुस्खे के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने प्याज ले लिया। प्याज आपको एक लेना है मीडियम साइज का, इतना कि प्याज का जो है आपको कम से कम 2 से 3 चम्मच रस मिल जाए, क्योंकि ये जो नुस्खा है दिन में 2 बार आपको लेना है। जैसे मैं बताऊंगी उसी तरीके से आप लेना और फिर देखना आप चाहे कितनी ही पुरानी गैस की समस्या आपको होती आ रही है बिल्कुल जड़ से ठीक होगी दोस्तों इस नुस्खे से। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है ना, वो बिगड़ सा जाता है। क्योंकि कभी हमारा खाना टाइम से नहीं होता, कभी हमारा सोना टाइम से नहीं होता, सारी चीज़ों का जो समय है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसकी वजह से जो है ना हमारा जो रूटीन होता है उसी की वजह से ये सारी समस्याएं होती है। क्योंकि कभी कभी तो हम रात को इतना देर से खाना खाते हैं और खाते ही सो जाते हैं, तो वो सबसे नुकसानदायक होता है दोस्तों। लेकिन अब जो ये समस्या हमें होने ही लगी है तो इसका हमें कोई तो भी सोल्यूशन चाहिए। इसको हम सुधारें कैसे? तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, आपको एकदम 7 दिन में ही इससे फ़ायदा नज़र आने लगेगा। और आपको जो है ना अपना रूटीन भी सुधारना चाहिए दोस्तों। खाने पीने का थोड़ा सा टाइम से आपको ध्यान देना चाहिए। तो आप क्या है हमेशा फिट बने रहते हैं, क्योंकि काम तो हमें दिन भर ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इस तरफ देंगे तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, सेहत भी अच्छी रहेगी। काम के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा शरीर होता है, शरीर साथ देगा तभी हम काम कर पाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एक आपको मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है दोस्तों। प्याज के साथ में आपको दूसरी जो चीज़ लगेगी वो हमारे पास है लहसुन। लहसुन प्याज सभी के घरों में आसानी से मिलने वाली चीज़ है। और जैसे किसी किसी को क्या होता है कोई लहसुन नहीं खाता है, तो कोई बात नहीं है, मैंने मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे बहुत ही बढ़िया नुस्खे शेयर किए हुए हैं जिनसे सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो आजमा कर देख लेते हैं तो आप वो देख सकते हो। इसके वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन जो लहसुन खा सकते हैं वो इसको इसी तरीके से बनाकर इन चीज़ों के साथ में और ले सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं। और मैं एक ही चीज़ पे बहुत सारे वीडियो आपको देती हूँ दोस्तों, जिससे जिसके घर में जो चीज़ आसानी से मिल जाए ना उसी के साथ में वो आजमा सकें। अब अगली जो चीज़ हमारे पास वो भी बेहद ख़ास है, ये भी आसानी से मिल जाती है सभी के घर में, ये है अदरक दोस्तों। और नहीं भी है जिनको समस्या है तो उनको ये रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है उनके लिए। तो आपको अदरक लेनी है। अब जो तीनों चीज़ है ना ये आपको किस तरीके से लेनी है, जैसे आपको 4 चम्मच प्याज का रस चाहिए, 2 चम्मच आपको लहसुन का रस चाहिए और 2 चम्मच आपको अदरक का रस चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अब चम्मच भर भर के निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे तो मुमकिन नहीं है। तो आप क्या करें, 1-1.5 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें, 8 से 10 कली जो है मीडियम साइज़ की लहसुन ले लें और 1 मीडियम साइज़ की प्याज। सभी को आपको ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस लेना है और फिर एक साथ इसका रस निकाल लेना, क्योंकि अलग अलग थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो संभव नहीं हो पाता है। चाहे आप सिलवट्टे पे पीसना, चाहे ग्राइंडर जार में डाल के। और फिर आपको जो है ना सारा जो रस है उसको छान कर ले लेना है। छानने के बाद में जो इसका फाइबर सब बच जाता है ना उसको आप सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं दोस्तों। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का प्रोसेस। अब आगे इसमें आपको एक चीज़ और मिलानी है दोस्तों। वो चीज़ क्या है यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। आपको लेना है हनी। जब भी आप हनी खरीद कर लेकर आए, शहद खरीद कर लेकर आए तो अच्छे ब्रांड का लाएं,
या फिर जैसे जो गांव में रहते हैं तुड़वा कर रखते हैं घर में, वहाँ से भी आप ला कर रख सकते हो। बेहद ही फ़ायदेमंद चीज़ है दोस्तों नुस्खों के लिए। शुद्ध शहद जो होता है ना, बहुत बढ़िया रहता है। तो आपको शहद लेना है। अब शहद आपको सिर्फ इस पूरे मिश्रण के अंदर 2 चम्मच मिलाना है, क्योंकि ये नुस्खा दिन में 2 बार आप लेंगे। तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच शहद पूरे में मिक्स कर लेना है। इसको आप किसी कांच के कटोरी में या बाउल में रखना दोस्तों। तो उसको ढक्कन लगाकर आपको रखना है, जिससे क्योंकि इसमें हमने प्याज वगैरह डाली है और कच्चा ही रस है। जब सारी चीज़ों के साथ में आप मिलाकर रखेंगे ना, तो वो ख़राब नहीं होता है। शहद वगैरह के अंदर मिलाकर आप रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक दिन बनाकर इसे सप्ताह भर इस्तेमाल करें। नहीं, रोज़ाना ताज़ा बनाना होगा और एक दिन में इसे आपको 2 बार सुबह शाम लेना है। लेना कब है, सबसे ज़रूरी बात इसकी ये है, लेना होगा आपको ये खाने के पहले। जिनको भी गैस बनती है ना, खाने के पहले आपको ये पी लेना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेजरमेंट बताया था, जितना रस निकले उसमें 2 चम्मच शहद मिलाना, उसको 2 जगह कर लेना आप। एक सुबह के लिए, एक शाम के लिए, आधा आधा 2 हिस्सों में कर लेना। और फिर एक आपको सुबह के खाने के पहले लेना है, एक शाम के खाने के पहले। इसी तरीके से रोज़ाना सुबह बना लेना जब आप सुबह लेते हैं इसे, और फिर आप इसे दिन भर में 2 बार इस तरीके से लेना। लेने के बाद में ऊपर से आप खाना खा सकते हो। अब जिनको भी गैस ज़्यादा बनती है ना दोस्तों, उनको ऐसी चीज़ें जैसे ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मैदा वाली चीज़ें और ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा चटपटा आप खाते हैं, तेल मसालों वाला खाते हैं, तो उनसे आपको परहेज रखना होगा दोस्तों। उनकी जगह पे आप क्या करेंगे, खाने में तेल का इस्तेमाल भी कम करेंगे और मसालों का भी। और जैसे आप तला हुआ चीज़ें खाते हैं ना, उनको छोड़कर आप, या फिर कभी कभार कम खा सकते हो आप कभी कभार, तो आपको अपने खाने में जो है सैलेड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। क्योंकि जिसका भी आजमा इस तरह का हो जाता है, गैस वगैरह बनती है ना, उनको कच्चे जो सब्जियां होती हैं उनका सलाद और जूस सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आपको दिन में 1 आधा गिलास जूस लेना चाहिए। और खाने के पहले आपको कम से कम 300 ग्राम सैलेड ज़रूर खाना है। गाजर हो सकती है, खीरा, टमाटर, प्याज, चुकंदर आप ले सकते हो। इस तरीके से आपको पहले सैलेड खाना है, और फिर ऊपर से आपको जो रोटियां आप खाते हैं ना उनकी, और चावल वगैरह खाते हैं उनकी थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर देनी है। जितना आपका पेट सैलेड से भरता है ना, उसके बाद में जितनी आपको भूख है, 1 रोटी की, 1.5 रोटी की, इस तरीके से खाना। जैसे आप रोज़ 3-4 रोटियां खाते हैं, नॉर्मल होती हैं 3-4 रोटियां सब खाते हैं, तो आप जो है ना उसकी जगह पे सैलेड खाएं पहले पेट भर के, और फिर आप रोटियां लें। इस तरीके से डाइट फॉलो करें, आपको गैस की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।